Hello guys, welcome to English Live classes. I'm Sunny Maurya. Today I'm going to explain class 11's fourth chapter Albert Einstein at school. The writer of this chapter Patrick Pingle. So first of all we will talk about his biography. Okay, so listen. Albert Einstein is regarded as the greatest physicist since Newton. In the following extract from the young Einstein, the well-known biographer Patrick Pingle describes the circumstances which lead to Albert Einstein's expulsion from a German school. So listen, Hindi explanation. अल्बर्ट आइंस्टीन को न्यूटन के बाद सबसे बड़ा या सबसे महान फिजिसिस्ट माना जाता है। फिजिसिस्ट का जो हिंदी है इसको भौतिक विज्ञानी बोलेंगे या भौतिक शास्त्री भी कह सकते हैं। फिर से देखते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन को न्यूटन के बाद से सबसे बड़ा भौतिक शास्त्री के रूप में माना जाता है। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, ये जो निम्न अवतरण या गद्यांश है फ्रॉम द यंग आइंस्टीन, ये जो युवा आइंस्टीन है, नवयुवक का मतलब युवा से ही ले लीजिए। द यंग आइंस्टीन द वेल नोन बायोग्राफर, यंग आइंस्टीन का वेल नोन का मतलब फेमस या चर्चित, बायोग्राफर, ये जो बायोग्राफर शब्द आया है इसका मतलब होता है जीवनी लेखक। ठीक है ना, इसको जीवनी लेखक भी कह सकते हैं, लेखन भी कहा जा सकता है। तो बताया जा रहा है कि बायोग्राफर पैट्रिक पिंगल, जीवनी लेखक जो बायोग्राफर हैं पैट्रिक पिंगल, डिस्क्राइब्स माने वर्णन करते हैं द सर्कमस्टेंसेस, स्थितियों का, जिसको सिचुएशन बोलते हैं। द सर्कमस्टेंसेस विच लीड टू अल्बर्ट, जो अल्बर्ट्स एक्सपल्सन फ्रॉम अ जर्मन स्कूल, अल्बर्ट नाम का जो लड़का था जो एक जर्मन के विद्यालय में पढ़ रहा था, वहाँ से निष्कासन की प्रक्रिया को दिखाता है। जो आप देख पा रहे हैं एक्सपल्सन दिया गया है EXPULSION, इसका मतलब होता है निष्कासन। किस तरह से इसको विद्यालय से बहिष्कृत कर दिया गया। तो आइए थोड़ा सा इसको हम कैरेक्टर्स इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम स्टोरी शुरू करेंगे। ठीक है, तो देखिए, ध्यान लगाइए। अल्बर्ट आइंस्टीन, पहला इसमें जो पात्र है उसका नाम है अल्बर्ट आइंस्टीन। ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन रोट लर्निंग। आपको पता है रोट लर्निंग का मतलब होता है रटना, एक तरह से रटंत विद्या भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन रोट लर्निंग मेथड्स ऑफ स्कूल एजुकेशन। ही एक्सप्रेस्ड हिज फ्रैंक ओपिनियन एंड was expelled from school. For Einstein, ideas were more important than facts. He was not interested. यहाँ आइंस्टीन को बताया जा रहा है कि आइंस्टीन जो है वह रटने की चीज़ों में, जो रटने वाली जो प्रक्रिया होती है उसमें रुचि नहीं लेता था। उन्होंने अपनी स्पष्ट राय व्यक्त की तथा उन्हें स्कूल से निष्कासित कर दिया गया। आइंस्टीन के लिए विचार तथ्यों से अधिक महत्वपूर्ण थे। ठीक है ना। ही एक्सप्रेस्ड हिज फ्रैंक ओपिनियन, उन्होंने अपना बिल्कुल स्पष्टतम विचार दिया। एंड वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम स्कूल, उनको विद्यालय से निष्कासित किया गया। फॉर आइंस्टीन, क्योंकि आइंस्टीन के लिए आइडियाज़ वर मोर इम्पोर्टेंट, इनका मानना था कि जो विचार होते हैं वो अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, देन फैक्ट, तथ्यों की तुलना में। आते हैं सेकंड जो हमारा कैरेक्टर है, कैरेक्टर का मतलब देखिए पात्र से यहाँ लिया गया है। ठीक है, तो मिस्टर ब्राउन, मिस्टर ब्राउन कौन है? ही वॉज आइंस्टीन्स हिस्ट्री टीचर हु बिलीव्ड इन रोट लर्निंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन। तो ये जो मिस्टर ब्राउन है वह आइंस्टीन के इतिहास के अध्यापक थे। हु बिलीव्ड, जो विचार करते थे, इन रोट लर्निंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का जो रटने की जो प्रक्रिया होती है उसमें वे विश्वास रखते थे, रटने की प्रवृत्ति या प्रक्रिया में विश्वास रखते थे। आते हैं जो थर्ड हमारा कैरेक्टर है वो है यूरी। ही वॉज आइंस्टीन्स गुड फ्रेंड, ही वॉज आइंस्टीन्स गुड फ्रेंड, ही वॉज आइंस्टीन्स गुड फ्रेंड एंड वेरी हेल्पफुल पर्सन। ये जो यूरी है वह आइंस्टीन का अच्छा मित्र है तथा एक अत्यंत मददगार व्यक्ति है। हेल्पफुल, जो हेल्पफुल शब्द आया है इसका मतलब सहायक होता है। ठीक है, आते हैं इल्सा के बारे में पढ़ते हैं, जो हमारा चौथा कैरेक्टर है इल्सा। शी वाज आइंस्टीन्स कजन हु एडवाइज्ड हिम दैट ही विल इवेंचुअली सक्सीड इफ ही कंटिन्यूज स्कूल।
इल्सा जो है शी वाज आइंस्टीन्स कजिन। यह इल्सा जो है ये आइंस्टीन की चचेरी बहन है। अब जो कजिन शब्द आया है इसका हिंदी चचेरा चचेरी ममेरा ममेरी फुफेरा फुफेरी भाई बहन के संदर्भ में किया जाता है। हु एडवाइज्ड हिम, जो इल्सा है वह आइंस्टीन को सजेस्ट करती है। ही विल एवेंचुअली सक्सीड, वह आकस्मिक रूप से वह सफल हो सकता है। इफ़ ही कंटिन्यूज स्कूल, यदि वो विद्यालय की चीज़ों को चालू कर देता है, ठीक है ना। अंततः अगर वो चालू कर देगा पढ़ाई लिखाई तो वो सफल हो जाएगा। अब इसके बाद हम आते हैं, जो हमारा पांचवा कैरेक्टर है वो है डॉक्टर अर्नेस्ट वेल। फिर से मैं बोलता हूँ, डॉक्टर अर्नेस्ट विल। देखिए इनके बारे में। ही वॉज अ न्यूली क्वालिफाइड डॉक्टर। यह अभी नए नए क्वालिफाइड का मतलब उत्तीर्ण किए हुए डॉक्टर हैं। इनका मतलब ये हुआ कि डॉक्टर who understand Einstein and helps him by giving the medical certificate he required. He was newly qualified. उसके लिए कुछ समय पूर्व ही डॉक्टर बनने की योग्यता प्राप्त की थी। यहाँ क्वालिफाइड का मतलब योग्यता से है, ठीक है। वो आइंस्टीन को समझाता है कि तथा जो चिकित्सीय प्रमाण पत्र उसे चाहिए वह देकर उसकी सहायता करता है। You know, Einstein wanted a certificate from a doctor with any doctor so that he will take the leave from his school. Actually, he did not want to learn anymore, and he hated the school to go there. So he wanted a certificate so that he will submit that certificate in the school or colleges, and he will get a long holiday for himself, so that he will not study the everything properly for examination. Okay, so come अगले जो हमारे पात्र हैं, जो छठे पात्र हैं वो है मिस्टर कोच। ही वॉज आइंस्टीन्स मैथ्स टीचर who understood his genius and gave him the reference he wanted. He was Einstein's maths teacher who understood his genius and gave him the reference he wanted. Listen, ये जो मिस्टर कोच हैं वो आइंस्टीन के गणित के शिक्षक थे जिन्होंने उसकी बौद्धिक क्षमता को समझा तथा उसे वह संदर्भ दिया जिसकी उसे आवश्यकता थी। हेड टीचर, लास्ट हमारे कैरेक्टर्स हैं। ही इज़ एन एडमिनिस्ट्रेटर हु सिंपली टेक्स द डिसिप्लिनरी एक्शन रिक्वायर्ड बाय रिक्वेस्टिंग आइंस्टीन टू लीव द स्कूल। तो हेड टीचर के बारे में हम पढ़ते हैं कि वह एक प्रबंधक हैं जो आइंस्टीन से स्कूल छोड़ने का अनुरोध करके आवश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही करता है, ठीक है। तो थोड़ा देखते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में। यहाँ तो हमने आपसे बताया था कि अल्बर्ट आइंस्टीन इज रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट फिजिसिस्ट since Newton. In the following extract, the young Einstein, the well-known biographer Patrick Pingle, describes the circumstances which lead to Albert Einstein expulsion from a German school. So, come to the stanza first. We can say paragraph first also. So, listen, dear students. In what year, Einstein asked the history teacher, did the Persians defeat the French at Waterloo? इतिहास के शिक्षक ने पूछा, कौन से वर्ष में आइंस्टीन पर्सियंस ने फ्रांसीसियों को वाटरलू में हराया था? आई डोंट नो सर, श्रीमान जी मैं नहीं जानता हूँ। वाई डोंट यू नो, आप क्यों नहीं जानते हो? यू हैव बीन टोल्ड इट ऑफन इनफ, इट मस्ट हैव फॉरगॉटन। तो अध्यापक क्या कहते हैं कि तुम क्यों नहीं जानते, ये तो तुम्हें अनेकों बार बताया जा चुका है। तो यहाँ क्या होता है कि ऐसा टीचर पूछते हैं, डिड यू एवर ट्राई टू लर्न, आस्क मिस्टर ब्राउन। तो ये अब क्या होता है आगे समझते हैं। तुम क्यों नहीं जानते, ठीक है। वाई डोंट यू नो, अब तुम क्यों नहीं जानते। यू हैव बीन टोल्ड इट ऑफन इनफ, आपको तो ये प्राय बताया गया है। आई मस्ट हैव फॉरगॉटन, तो यहाँ जो अल्बर्ट आइंस्टीन हैं यह बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं, अवश्य ही मैं भूल गया हूँ। आइंस्टीन ने ऐसा कहा, ठीक है। आगे देखते हैं, डिड यू एवर ट्राई टू लर्न, क्या तुमने कभी सीखने का प्रयास भी किया है या किया था।
आस्क्ड मिस्टर ब्राउन, किसने पूछा? मिस्टर ब्राउन ने। आप बताइए मुझे मिस्टर ब्राउन कौन है? तो ये टीचर है, ठीक है ना। तो आपसे अगर पूछा जाए कि किस चीज़ के टीचर हैं, तो हिस्ट्री टीचर हैं, आगे जिक्र हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं, व्हाई नॉट, क्यों नहीं। तो नो सर, अल्बर्ट रिप्लाइड, श्रीमान जी नहीं, अल्बर्ट रिप्लाइड विथ हिज यूजुअल अनथिंकिंग ऑनेस्टी, व्हाई नॉट। तो अल्बर्ट उत्तर देता है अपने बिल्कुल ईमानदारी रूपी शैली या तरीके में, ठीक है ना। तो यहाँ पे अनथिंकेबल का मतलब होता है स्वाभाविक, जो उसका स्वाभाविक उत्तर था वैसा वो अपना उत्तर देता है। क्या बोल रहा है? आई कैन नॉट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग डेट्स, I cannot see any points in learning dates. One can always look them up in a book. मुझे तारीखें याद करने का औचित्य समझ नहीं आता। कोई भी इन्हें जब चाहे पुस्तक से देख सकता है। It was said by the Albert Einstein to his history teacher Mr. Braun. Okay, so come. Mr. Braun was speechless for a few moments. स्पीचलेस जो शब्द आया है ना, इसका मतलब होता है साइलेंट या विदाउट स्पीच। तो मिस्टर ब्राउन बिकेम साइलेंट, ही डिड नॉट नो व्हाट आई विल टेल टू हिम। ओके, सो लिसन नेक्स्ट पैराग्राफ। आई कैन सी एनी पॉइंट इन, ये तो हो गया था ना, मिस्टर ब्राउन यहाँ तक हो गया था। आइए देखते हैं, यू अमेज मी आइंस्टीन, ही सेड एट लास्ट। जो मिस्टर ब्राउन जो हिस्ट्री टीचर थे वो कह रहे हैं कि आपने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया है। वो अंत में बोले, डोंट यू रियलाइज दैट वन कैन ऑलवेज लुक मोस्ट थिंग्स अप इन बुक्स। टीचर का कहना है, क्या तुम्हें इस बात का आभास नहीं है कि कोई व्यक्ति पुस्तकों में ज़्यादातर चीज़ें ढूंढ सकता है। तो दैट अप्लाइज टू ऑल द फैक्ट्स यू लर्न एट स्कूल। अध्यापक बोलते हैं, यह बात उन सभी तथ्यों पर लागू होती है जो स्कूल में सीखते हो। एस सर, हाँ श्रीमान जी। ऐसा कौन बोलते हैं? आइंस्टीन। अब कहा जा रहा है कि देन आई सपोज, तब मैं मानता हूँ, यू डोंट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग फैक्ट्स, तब तो आपको तथ्यों को याद करने में भी कोई बिंदु नहीं मिलता होगा, कोई मुद्दा नहीं मिलता होगा, ठीक है ना। देखिए समझिए, कहाँ से पढ़ाना था? आई कैनट, ओके। आई कॉन्ट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग डेट्स, वन कैन ऑलवेज लुक देम अप इन अ बुक। मिस्टर ब्राउन स्पीचलेस, हम पढ़ा दिए थे, नीचे से हमें पढ़ाना था आई सपोज से। ओके साथियों, देखिए, देन आई सपोज, तब मैं मानता हूँ, यू डोंट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग फैक्ट्स, फ्रैंकली सर आई डोंट, सेड अल्बर्ट। अल्बर्ट ने कहा, बिल्कुल स्पष्टतम रूप में उसने बोला कि यस मैं नहीं इन सबको मानता हूँ, या ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता डेट्स वगैरह याद करना, क्योंकि ये सब बुक में ऑलरेडी दिया रहता है सब कुछ ऊपर ही फ्रंट पेज पे। देन यू डोंट बिलीव इन एजुकेशन एट ऑल, तब तो आप विद्यालय, देन यू डोंट बिलीव, तब तो आप विश्वास नहीं करते हैं, इन एजुकेशन एट ऑल, शिक्षा में भी पूरी तरह से विश्वास नहीं करते हैं। ओ एस सर, हाँ श्रीमान जी, आई डू, मतलब कि मैं नहीं करता हूँ। आई डोंट थिंक लर्निंग फैक्ट्स इज एजुकेशन, मैं नहीं सोचता हूँ कि तथ्यों को याद करना शिक्षा है। सो इन द फर्स्ट पैराग्राफ there is a conversation between two persons, or there was a boy whose name Albert Einstein, and his history teacher name is Mr. Braun. He was a history teacher, and they both are talking to each other. Okay, so students, come look here. Then you don't believe in education at all. Oh, I do. I don't think learning fact is education. Okay, so in that case, said the history teacher with a heavy sarcasm, perhaps you will be so kind as to tell the class the Einstein's theory of education. Albert flushed. Okay, so what happened? अगर यह बात है, इतिहास के शिक्षक ने कठोर व्यंग करते हुए कहा, तो संभवतः तुम इतने दयालु हो कि कक्षा को आइंस्टीन की शिक्षा पद्धति के विषय में बताओगे। अल्बर्ट आवेश में आ गया, अर्थात अत्यंत उत्साहित हो गया। ओके, सो नेक्स्ट लाइन, आई थिंक
I think it's not fact that matter. Actually, what happened when the Albert Einstein said these types of thing in front of his history teacher, so history teacher became very irritated and he said it will be very better for you if you will ready to tell something about your Einstein's latest theory, latest rules or regulations. Okay, so what happened, I think it's not facts that matter, but ideas. He said, I don't see the point in learning the dates of battles or even which of the armies killed more men. I had been more interested in learning why those soldiers were trying to kill each other. Okay, that's enough. Mr. Brown's eyes were cold and cruel. He don't want sorry listen we don't want a lecture from you, Einstein. You will stay in for an extra period today, although I don't imagine it will do you much good. It won't do the school any good either. You are a disgrace. I don't know why you continue to come. It's not my wish, sir, Albert pointed out. Okay, so listen. What happened? Listening the Einstein's new ideas about his thinking, the teacher became very worried and speechless, and he told him, "You have to stay here for an extra period today. Otherwise, I will punish you." So the teacher also said that I think it would not be better for you. You are a disgrace boy. You are not listening teacher's advice as well as his matters in the classroom. So it not will be better for you to learn or stay with me. So the boy agreed, and he also wanted to stop there to listen the teacher's advices. Okay, so तो क्या होता है कि इसमें मेरे विचार से तथ्य महत्व नहीं रखते हैं किंतु विचारों का महत्व होता है। वह बोला, मुझे युद्ध की तिथियां याद करने अथवा यह याद रखने का कोई औचित्य नहीं समझ आता कि कौन सी सेना ने अधिक लोग मारे। मुझे यह सीखने में ज़्यादा रुचि होगी कि वे जवान अर्थात सिपाही एक दूसरे को मारने का प्रयास क्यों कर रहे थे। मतलब यहाँ रीजन की बात हो रही है, कारण क्या रहा होगा। ठीक है ना, बहुत हो चुका। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है कि मिस्टर ब्राउन को थोड़ा गुस्सा आता है। ठीक है ना, तो वो क्या कहते हैं समझते हैं। और तो यहाँ पे देखिए दैट सीन बहुत हो गया। मिस्टर ब्राउन्स आइज वर कोल्ड एंड क्रूरल। जो मिस्टर ब्राउन थे उनकी जो आंखें थीं वो बिल्कुल गुस्से में हो गई। ठीक है ना, कहने का मतलब ये है कि मिस्टर ब्राउन की आंखें ठंडी तथा क्रूर दिख रही थी। ठीक है, हमें तुमसे कोई व्याख्यान नहीं चाहिए आइंस्टीन। तो टीचर देखिए थोड़ा बिगड़ जाते हैं। वी डोंट वांट अ लेक्चर फ्रॉम यू। हम आपसे एक लेक्चर नहीं चाहते हैं आइंस्टीन। यू विल स्टे इन फॉर एन एक्स्ट्रा पीरियड टुडे। आपको रुकना होगा एक एक्स्ट्रा पीरियड के लिए। ऑल्दो आई डोंट इमेजिन इट विल डू यू गुड। I want to school anymore either. You are a disgrace. I don't know why you are continue to come. So the teacher became very irritated and he said to him, I do not know why you are coming to the college to learn anything else. Okay, so what happened? Listen. The teacher said to him, I do not know why you are coming to school to learn something. Okay, it's not my wish, sir, Albert pointed out. Albert declared that. Albert told that I did not want to learn anything here, but there may be some reason. What reason may be? So listen. Then you are an ungrateful boy and ought to be ashamed of yourself. I suggest you ask your father to take you away. Albert felt miserable when he left school that afternoon. Not that it had been a bad day. Most of days were bad now anyway. Actually, when the Albert Einstein left that school,
that time he was not thinking that it was a really very bad thing for me. Actually every day was very bad uh, for him. These types of things, these types of matter happen with him every day with the teachers. Okay, but because he had to go back to the hateful place the next morning, and Albert Einstein knew very well that I will go there once again in the morning time, so what I can do it. Okay, so he only wished his father would take him away, but there was no point in even asking. He knew what the answer would be. He would have to stay until he had taken his diploma. Actually, Albert Einstein knew very well that if I will ask to my father, I did not want to learn anymore, please give me permission to take leave from that school. I did not want to go there. So his father's ideas, his father's emotions, Albert Einstein knew very well what happened if I will tell to my father I did not go there. So his father will become very angry to him. He knew that my father will also told me that you have to take your diploma, your mark sheet. It is a thing that provides your quality, that refers your quality, so you have to stay at your school whenever you could not get your diploma. Okay, so going back to his lodging did not cheer him up. तो जो ये अल्बर्ट आइंस्टीन है जहाँ पे इसका रहने का कमरा है, लॉजिंग मीन्स रहने का कमरा, डिड नॉट चीयर हिम अप. His father had so little money to spare that Albert had been found a room in one of the poorest quarters of Munich. Okay, so what happened? Albert's father was not very Albert's father was not getting lots of money, earning lots of money, so he had a very little money. So with this money he got a room in the poorest quarters of Munich. Munich is a place where Albert Einstein got a room to live himself. Okay, he did not mind the bad food. वो बेकार जो भोजन था उसके लिए बुरा नहीं मानता था. एंड लैक ऑफ कंफर्ट, जो कंफर्ट मीन्स आराम, आराम का जो अभाव रहता था, ठीक है ना, आराम की जो चीज़ें सुख सुविधाएं जो होती हैं उसका आराम रहता था. आर्मिस अथवा इवन द डर्ट एंड स्क्वेलर, वो बिल्कुल वहाँ पर गंदा सा माहौल था. स्क्वेलर माने यहाँ का माहौल, ठीक है ना, दूषित भी बोल सकते हैं, बेकार सा गंदा सा. तो बट ही हेटेड द एटमॉस्फियर ऑफ द स्लम वायलेंस, बल्कि वहाँ इन सब चीज़ों से वो घृणा नहीं करता था. किसे मतलब कि बताया जा रहा है कि बैड फूड, बेकार सा भोजन, लैक ऑफ कंफर्ट, आराम की कमी थी वहाँ पे, शौचालय और ये कह लीजिए पंखे, अच्छे अच्छे मकान और ये सब चीज़ें उसके पास नहीं था उस घर में. और इवन द डर्ट एंड स्क्वेलर, वहाँ का बहुत गंदा सा माहौल था. एंड स्क्वेलर का मतलब दूषित सा वातावरण था. बट ही हेटेड द एटमॉस्फियर ऑफ स्लम, इन सब चीज़ों से घृणा नहीं करता था, बल्कि वो किसे घृणा करता था? ही हेटेड द एटमॉस्फियर ऑफ स्लम वायलेंस. मरीन बस्ती में जो हिंसा होता था, हिंसा का जो माहौल बना हुआ था, हिंसा का जो वातावरण था, उससे वो घृणा करता था. कारण क्या है फिर देखते हैं. हिज लैंड लेडी बीट हर चिल्ड्रेन रेगुलरली, उसकी जो मालकिन थी वो अपने बच्चे को खूब पीटा करती थी, बहुत मारा करती थी, वो भी नियमित रूप से. एंड एवरी सैटरडे हर हस्बैंड केम, और प्रत्येक सैटरडे को, प्रत्येक रविवार, सॉरी सैटरडे ना, प्रत्येक शनिवार को हर हस्बैंड केम, उसका पति वापस आता था, ड्रंक का मतलब शराब वगैरह पी करके, एंड बीट हर, और उसकी पिटाई करने लगता था. अर्थात शोर शराबा का माहौल बना हुआ था. ओके, सो लिसन नेक्स्ट लाइन्स. बट एट लास्ट यू हैव अ रूम ऑफ योर ओन विच इज़ मोर देन आई कैन से, सेड यूरी. यूरी ने कहा कि अंततः तुम्हारे पास तो एक कमरा है अपना खुद का, विच इज़ मोर देन आई कैन से, ये तो मैं कह सकता हूँ. वैन ही कॉल्ड राउंड इन इवनिंग, when he called round in the evening, at last you live among civilized human beings, even if they all are poor students, Albert said. अल्बर्ट ने कहा कि ये सब बिल्कुल कमज़ोर से बच्चे हैं, और हालांकि ये है कि आप तो सिविलाइज्ड लोगों के मध्य रह रहे हो, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके मध्य रह रहे हो. दे आर नॉट ऑल सिविलाइज्ड, यूरी रिप्लाइड. एक्चुअली जो यूरी है ये अपने यहाँ का मैटर बता रहा है, ठीक है ना, अल्बर्ट से. इसलिए यूरी क्या कहता है कि जब जब आइंस्टीन ने कहा यूरी से यू आर लिविंग अमंग द सिविलाइज्ड पीपल, सो यूरी रिप्लाइड नो, दे
आर नॉट ऑल सिविलाइज्ड, वे सभी सिविलाइज्ड नहीं हैं। डिड यू नॉट हियर, क्या आपने नहीं सुना? दैट मीन्स कि वन ऑफ देम वॉज किल्ड लास्ट वीक इन अ डुएल। डुएल शब्द आया है, इसका मतलब होता है द्वंद्व युद्ध, जब दो लोगों का युद्ध हो जाए, ठीक ना। तो डिड यू नॉट हियर, आपने नहीं सुना? डैट वन ऑफ देम, उनमें से एक अर्थात लड़कों में से एक, वाज किल्ड लास्ट वीक, पिछले सप्ताह में मार दिया गया था, इन डुएल का मतलब द्वंद्व युद्ध में। एंड व्हाट हैपेंस टू द वन हु किल्ड हिम। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, प्रश्न पूछा जा रहा है। अल्बर्ट पूछते हैं किससे? अल्बर्ट पूछ रहे हैं किससे? लड़के का क्या नाम है? यूरी, इसके मित्र का नाम ना, तो यूरी से ही पूछते हैं कि एंड व्हाट हैपेंस टू द वन, उस व्यक्ति के साथ क्या हुआ, हु किल्ड हिम, जिसने उसे जान से मार दिया था? नथिंग, कुछ नहीं, ऑफ कोर्स, वास्तव में। ही इज़ इवन प्राउड ऑफ इट, उसे तो बल्कि गर्व है। ही इज़ ओनली वरी, उसकी केवल चिंता इस मन है। डैट मीन्स की दी अथॉरिटीज़ हैव टोल्ड हिम नॉट टू फाइट एनी मोर ड्यूल्स, कि जो वहाँ के अधिकार वगैरह हैं, जो नियम कानून बने हुए हैं, उनका ये मानना है कि आप इस प्रकार से द्वंद्व युद्ध अब न करना। ही इज़ अपसेट, वह दुखी है। अबाउट दिस, इसके प्रति, बिकॉज, क्योंकि ही हैजेंट अ सिंगल स्कार ऑन हिज फेस टू वियर फॉर अ रेस्ट ऑफ हिज लाइफ एज अ बैज ऑफ ऑनर, बल्कि वह इसलिए दुखी है क्योंकि वह सम्मानपूर्वक अपने घाव को नहीं दिखा सकता है। युद्ध के दौरान उसे कहीं चोट वोट लगना चाहिए था, इसको दिखाता तो बड़ा सम्मान के साथ, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था। ओह, एक्सक्लेम्ड अल्बर्ट, अल्बर्ट थोड़ा सा कहता है आश्चर्य में। एंड दीज आर द स्टूडेंट्स, मतलब कि ये हैं विद्यार्थी। वेल, अच्छा, यू विल बी अ स्टूडेंट वन डे, सेड यूरी, यूरी ने कहा कि आप भी एक दिन विद्यार्थी रहे थे। साथियों, इसमें आपको ध्यान देना होगा कि जो मैं ड्यूअल बोला हूँ, DUEL, ड्यूअल का मतलब द्वंद्व युद्ध होता है, और प्राउड का मतलब गर्व करना, वरी मीन्स होता है चिंता, और अथॉरिटीज़ का अधिकारी बोल सकते हैं, और फाइट का मतलब लड़ाई होता है, अपसेट मीन्स वरीड का कह लीजिए, और स्कार मीन्स होता है अ मार्क लेफ्ट ऑन स्किन आफ्टर अ वुंड हैज़ हील्ड, ठीक है ना, घाव का निशान कर लीजिए। और वियर मीन्स होता है टू हैव ऑन, मतलब पहनना या रखना। और जो रेस्ट शब्द आया है, इसका मतलब रिलैक्स, आराम, और बैज का मतलब चिन्ह होता है, जिसको हम साइन बोल सकते हैं। ओके, और सिविलाइज का मतलब आपको मालूम होगा, एजुकेटेड पर्सन्स या मैनर्ड पीपुल। ओके, और ड्यूल मीन्स क्या होता है, हमने बताया कि द्वंद्व युद्ध, जिसको बोलेंगे फाइट बिटवीन टू पीपल। ओके, I doubt it. I doubt it, said Albert gloomily. I don't think I will ever pass the exams for the school diploma. He told his cousin Ilsa the same next time she came to Munich. Normally, she lived in Berlin, where her father had a business. I'm sure you could learn enough to pass the exams. Albert, if you tried, she said. I know lots of boys who are much more stupid than you are, who get through. They say you don't have to know anything, you don't have to understand what you are taught. Just be able to repeat it in the exams. That's the whole trouble, said Albert. I'm no good at learning things by heart. You don't need to be good at it. Anyone can learn like a parrot. You just don't worry. Listen, you just don't try. And yet, I always see you with a book under your arm, Elsa added. What is one you are reading? Okay, so listen what happened. Actually, some of the important word meanings I will discuss. Doubt means suspicion. Gloomily means sadly. Normally means usually. Business means trade. Enough means sufficient. Tried means attempted. Lots means many. Stupid means dumb or foolish. Get through means pass. Understand means to make sense. Whole means complete. Trouble means problem. Learn by heart means recited without thinking. ओके, मेमोराइजिंग, इसको मतलब बोलते हैं लर्न बाय हार्ट में रटना, कंठस्थ कर लेना, याद कर लेना। ठीक है, आते हैं टॉपिक पे। I doubt it, Albert, said Albert gloomily. I don't think I will ever pass the exams for the school diploma. Okay, actually, Albert Einstein said this quotation in front of his cousin sister Ilsa.
He told this cousin Elisa the same next time she came to Munich. Actually, Elisa was Albert Einstein's cousin sister. She came in Munich city where Albert was taking a Albert has already taken a room to live. Okay, normally she lived in Berlin. Elisa, who lived in Berlin, where her father had a business. Elisa lived in Berlin, where his father had a business. Okay, I'm sure you could learn enough to pass the exam, Albert, if you tried. She said. Elisa suggested to Albert Einstein, if you will try to learn something, I know very well that you will pass your exam in a proper way. I know lots of boys who are much more stupid than you are. So Elisa said, I know lots of boys who are much more stupid, who are much more weaker or poorer than you. You are who get through. They say you don't have to know anything, you don't have to understand what you are taught. Just be able to repeat it in the exams. Elisa suggested him, don't worry, I have learned all the topics properly or not, it's not matter. The matter is that you have to learn, you have to give your proper time, your full concentration only during the exams time. I know very well you will get out, you will pass out your exam. So that's the whole trouble, said Albert. I am no good at learning things by heart. Actually, this is the main problem, Albert said to Ilsa. I do not know how to learn the things properly. I do not know the technique to learn the things by heart. You don't need to be good at all. So Ilsa suggested that don't worry that I am not good at learning skills. Anyone can learn like a parrot. It will be very easier for everyone to learn the things like a parrot. You just don't try. And yet I always see you with a book under your arm, added Ilsa. What is the one you are reading? A book on geology. Geology? Rock and things. Do you learn that? No. We have hardly any science at school. Then why you are studying it? Because I like it. It's that a good enough reason. Lisa sighed. You are right. Of course, Albert, she said, but it won't help with your diploma. Okay. So Albert Einstein said, I do not know how to learn the things properly. So, what happened? Elisa suggested him further. Actually, you did not worry about that. I have no skill to learn the things like a parrot. Just you have to try to learn something. And I know very well. Sometimes I see you are taking a book in your arm. What is one you are reading? So would you like to tell me the book name? So Albert Einstein told that this book is a geology book. So geology means rocks and things. Do you learn that? No. We have hardly any science at school. Actually, what happened? The Albert Einstein said to her cousin Elsa, to his cousin Elsa, actually in my school science is not a subject, so I like this subject very much. Elsa sighed. Oh God, you are right. Of course, Albert, she said, but it won't help with your diploma. But I knew very well that it will not help full book for your diploma course. You have to learn your own course, otherwise you will not get the proper marks in your board exam. Apart from books on science, his only comfort was music. और किताबों के अलावा जो उसका कंफर्ट था वो क्या था? संगीत था. संगीत में रुचि लिया करता था. एंड he played his violin regularly until his landlady asked him to stop. That wailing gets on my nerves. Okay, listen. Actually, dear students, the videos is going to be larger, and I suggest to you in the next videos I will tell some other explanation also. So please
like, subscribe and share these videos to your friends and relatives or your near and dear also. Thank you so much for joining today.